सोशल मीडिया के माध्यम से, आउटडोर मीडिया के माध्यम से या अपने साथियों से बातचीत के माध्यम से जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे आज पता लगेगा जनसेवक क्रांति पार्टी के बारे में। लेकिन पार्टी की बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये जो मंच है, ये किसी भी नेता वाले भाषण, किसी राजनीतिक दल की घोषणाएं या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं बना है। क्योंकि ये तो मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूं, आप भी बचपन से देखते आ रहे होंगे, रघुकुल नीति सदा चली आई, ये बातें रोज होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे, कुछ इंटरैक्टिव बात होगी। गुरुग्राम, व्यापार, सदर बाजार और चर्चा। मैं चाहूंगा एक बार हम तालियों के साथ स्वागत करें भाई अंकित तिलक, हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, संस्थापक, पहले जनसेवक भाई अंकित तिलक। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा सर एक बार प्लीज आप ऐसे व्यापारी जो 50 साल से सदर बाजार से जुड़े हैं कम से कम हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे रोहिला जी 1976 से मैं जानता हूं जनता मार्केट में इनकी दुकान है और बहुत पुराने सदर बाजार को जानते हैं। मैं चाहूंगा एक बार सभी स्वागत करें रोहिला जी का। हमारे बीच में उपस्थित नरेश अग्रवाल जी, सब लोग जानते होंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें नरेश अग्रवाल जी का। हमारे बीच में गोयल साहब उपस्थित हैं। हमारे बीच में जितने भी साथीगण उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा एक बार मिल करके एक दूसरे के लिए हम जरूर हार्दिक अभिनंदन करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने आज समय निकाला इस बात के लिए कि जिस शहर में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसकी चर्चा जरूर की जानी चाहिए। सकारात्मक चर्चा हो तो उसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। आपने भी सोचा होगा जनसेवक क्रांति पार्टी है, राजनीतिक दल है, राजनीति की बात होगी, हिस्सा बने या नहीं बने, जाए या नहीं जाए, क्या करना चाहिए। लेकिन आप सब लोग, सबसे पहली बात तो आए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। दूसरी चीज ये कि ऐसी कोई चीज नहीं जिससे राजनीति अछूती हो। हमारे स्टेट में, हमारे शहर में, गुड़गांव में करीब 37-38 साल मेरी भी उम्र हो गई है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं चीजें क्या बदली, कितनी प्राप्त हुई और कितनी पर्याप्त है, ये एक बात है। मैं किसी का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेके बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो समस्याएं हैं उसकी आवाज उठाना भी जरूरी होता है और उसके बारे में चर्चा करना भी जरूरी होता है अगर हमने बेहतरी की ओर कदम बढ़ाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बार ये बात कहते हैं कि विपक्ष का काम, जो सत्ता में नहीं है, उस विपक्ष का काम सिर्फ अपोज करना होता है। लेकिन मैं जरूर आप सबके समक्ष ये लाइन रखना चाहूंगा, जनसेवक क्रांति पार्टी जिसकी एक विचारधारा है, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, ना सिर्फ कहेंगे, कोशिश करेंगे उसे सही करने की। तो जो चीज 2014 से पहले अच्छी थी उसकी भी प्रशंसा है, जो चीज 2014 के बाद अच्छी हुई है उसकी भी प्रशंसा है, और जो चीज आज तक अच्छी नहीं हुई है उस पर चर्चा जरूर करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इसमें गलती किसकी है। नाम नहीं ले रहा मैं आज किसी का, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले नरेश अग्रवाल जी को एक बार इनवाइट करना चाहूंगा और जानना चाहेंगे, क्योंकि वो सदर बाजार को अच्छे से समझते हैं, क्या समस्या है वो समझते हैं। बात होती है आपस में बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। व्यापारी तो सुबह दुकान पे है, शाम को जाता है, उसको फुर्सत ही नहीं होती कि वो क्या करे और क्या ना करे। अगर सच मायने में पूछो तो व्यापारी भगवान के भरोसे ही चल रहा है। मैं 78 में एलिमंडी पटौदी से आया था जी, छोटा सा काम स्टार्ट किया था, ज़्यादा छोटा किया था, तो भगवान ने, शीतला माता ने यहाँ तक मेरा काम पहुँचाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास भी 150-200 एम्प्लॉय होंगे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का ज़्यादा शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बहुत मेरी इमदाद की। तो मैं सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो जो शहर बढ़ता है, आज हमारे गुड़गांव ने, ओल्ड सिटी ने, सदर बाजार ने पूरा गुड़गांव बनाया। हमने अपनी पूरी ताकत और मन तन से गुड़गांव को सजाया। आज हमारा साड़ी उद्योग में हरियाणा में 45,000 दुकानें हैं, 45,000, और आपकी दीपमाला फर्स्ट 5 में है। तो ये आप लोगों के सहयोग से है, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा रही। सिर्फ व्यवहार। वे कहते हैं ना, सामान तो सब एक जैसा मिलता है,
बाकी आदमी व्यवहार के पीछे जाता है कि उसने कहाँ से लेना है। बाकी अब समस्याएं इतनी हो गई, सदर बाजार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं व्यापारी लोग। मैं आपको क्या बताऊं, दिल की बात बता रहा हूँ कि सदर बाजार में हम खाली नाम मात्र के सेठ रह गए। नाम तो हमें सेठ कहा जाता है और सेठ के पेट में कुछ नहीं है। कहते हैं ना, मुंह चिकना और पेट खाली, क्योंकि काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, पार्किंग नहीं है, सड़कें नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है। व्यापारी बाहर आता है, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करते हैं, कमेटी उठा ले जाती है। अब वो एक बार दो बार गाड़ी उठवाती है, वो फिर कस्टमर आना बंद हो जाता है। भाई हमारा काम ऐसा तो है नहीं दुकान कहीं भी खोल के बैठ जाएं, यहाँ से वहाँ ले जाएं, बड़ी मुश्किल बात है। एक बार में एक जनरेशन एक ही व्यापार स्थापित करती है, एक पिता अपने बेटी एक ही दुकान खुलवा सकता है। तो मैं समझ नहीं सकता, भाई सरकार भी अच्छी आती है, लोग भी अच्छे हैं, हमारे बीच के सब MLA MP बनते हैं जो कल तक हमारे साथ खेलते थे, पढ़ते थे, तो समस्याएं उनको बताने की जरूरत तो नहीं है। अभी ये अंकित जी हमारे बीच एक फरिश्ता बनकर आए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने हमें ये उपहार दिया है, मैं समझूंगा आपने हमें जनऊ बनाया है, और हम इस माला को ध्यान में रखे आपके साथ तन मन से रहेंगे। भाई आपने हमें ना इसमें बांध लिया है, ये खाली शो पीस नहीं है, आपने हमें बांध लिया है। हम तन मन से जहाँ भी आप कहोगे, जैसे ही हमें साथ रहेंगे। भाई आगे बढ़ना है, समस्याएं आपको पता है, समस्या हमें पता है। मैंने गुरुद्वारा रोड गया, वहाँ शोरूम खोला, कुछ पार्किंग मिली, बाकी पार्किंग सरकार को जितने DC आते हैं, DG आते हैं, MLA आते हैं, MP आते हैं, सारे हमारे दोस्त होते हैं। सबको हमने रात को 11-12 बजे जाके भी लोगों की गाड़ियों में बैठ के, अफसरों गाड़ी में हमने दिखाया, भाई ये और ये बना हुआ है, ये कचहरी बनी हुई है, ये मजिस्ट्रेट लोग रहते हैं यहाँ पे, वो मकान गिरने को हो रहे हैं सारे। आज टैक्स भी हम देते हैं, निर्माण भी कराते हैं। भगवान जो है हमें जन्म देता है, बाकी व्यापारी भगवान के नाम को जिंदा रखता है। भगवान ने हमें जिंदा रखा और व्यापारी भगवान के नाम को जिंदा रखता है। कभी खाटू श्याम करा रहा है, कभी हनुमान जयंती हो रही है, कभी वाल्मीकि जयंती हो रही है जी, कभी मंदिर बनवा रहे हैं, कभी कमरे बनवा रहे हैं, कभी धर्मशालाएं बनवा रहे हैं। तो ये भी एक समाज का पार्ट है। व्यापारी अपना 1% इनकम में से निकालता है। देखो जी, मैं सबसे बताऊँ बात, हम लोग कहाँ से कराते हैं। जैसे RO का पानी होता है, भाई 5 बोतल डाली और 3 बोतल प्योर निकल आती है, तो 2 बोतल हमारी वेस्ट हो गई। तो ठीक वैसे ही व्यापारी 1% अपनी इनकम में से निकाल कर हम अपनी इनकम को प्योर बना लेते हैं। वो 1% भी निकल गई, मान लो मैंने 20 लाख की सेल की और मेरा 2 लाख प्रॉफिट हुआ, 1% जो उसका बना वो मैंने एक गल्ला बना लिया, उसमें डाल दिया। तो मतलब एक व्यापारी है ना, उसके मन में कुछ मांगना जरूर रहता है। भगवान के मंदिर में जाता है ना वो, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है, बाकी वो भी पढ़ लेता है, अंदर से कहने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जो एक ये RO का पानी निकला है, 1% निकाला, इससे हम भाई बैड एलिमेंट से, इनकम टैक्स से बच कर रहते हैं। भाई ये व्यापारी तो धन पुण्य कर रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, भगवान की लिस्ट में आ जाता है हमारा नाम। तो इस करके हम लोग ज़्यादा उसमें रहते हैं। अभी हमने 30-40 ये पानी वानी लगवाए, 40-50 हज़ार रुपये के जगह। तो हम अपनी बात गाते नहीं हैं, जो भी कर दिया। पानी की व्यवस्था है, स्कूलों में कहीं भी प्योर पानी नहीं मिलता। अब पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे बीमार रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो सब लोग बैठे हैं ना, अरे कुछ ना कुछ कर जाओ अपने हाथ से, ये दान पुण्य है या कुछ है, कुछ कर जाओ। तुम्हारी आस्था भगवान में है तो कुछ कर जाओगे, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप जाते हो बाहर, तो आपके पर उनको दया ढाल बन के रहेगी भगवान की। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा। वर्मा जी आ गए हमारे बीच में, बैठो वर्मा जी। बात बड़ी याद आती है कि अभी 15 अगस्त गया है, अगस्त का महीना है, तो आज हम जो त्यौहार मना रहे हैं, आज़ादी का मनाया है, आज बैठे हैं, तो ये सभी तभी मनाया जा रहा है कि हमारे वीर सैनिकों ने कितना बलिदान किया। आज हमारा हिंदुस्तान गुलाम था और उन्होंने हमें अपनी शहादत देकर, नाम देकर आज़ाद कर दिया हमें। और आज हम अपनी सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, और इवन ऐसा राम राज आ गया कि जो चाहे कुछ बोल देता है, किसी के बारे में कुछ कहता भी है तो उसको माफ़ी मिल जाती है। जैसे राहुल गांधी ने कुछ बोला, माफ़ी कर दिया, भाई माफ़ कर दिया। आज अपने राजा की बुराई आप विदेश में जाके करोगे तो ये अच्छी बात तो है नहीं। ये हमारे देश की मतलब एक वो है ना, उसको कमज़ोर किया है। बाकी हमारी सरकार ने माफ़ किया उनको। मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैंने ना एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त हमारा आया तो हमारे भाग में, मैंने लिखा इसमें, हमारे भाग में चाहे
जमाने भर के गम लिख दे, हमारे भाग्य में चाहे जमाने भर के गम लिख दे, सुखों को छीन ले संसार का हर सितम लिख दे, सुखों को छीन ले संसार का हर सितम लिख दे, मगर दे दे हमें अवसर, मगर दे दे हमें अवसर वतन पे जान देने का, लहू के कतरे कतरे पर वंदे मातरम लिख दे, वंदे मातरम लिख दे। तो भाइयों, देश आज़ाद करा दिया उन्होंने, अब जो देश की ईमानदारी है, हम लोग ईमानदार हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बाजार में अतिक्रमण है और जो बाजार की व्यवस्था है, सड़कों की, लाइट की, सीवर के जो ढक्कन है, कोई भी ढक्कन जो है लेवल में नहीं है। सोना चौक से लेके आप ये शंकर चौक तक जाओ, कम से कम 30 ढक्कन है, कोई 6 इंच ऊपर है, कोई 1 फुट नीचे है, सब सीमेंट में कोई भी नहीं है। एक्सीडेंट का चांस बना रहता है और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ एफसीसी की है। ना तो कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना सड़कों की देखभाल है। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना था हाउसिंग बोर्ड में, 2 बड़े यूनिट, कोई भी काम नहीं कर रहा। एक भी किसी बात की कोई एप्लीकेशन दे दो एमसीजी में, कोई गौर नहीं करता, सब कागजों में भर के सिमट के रह जाता है। कोई सुनवाई नहीं की किसी भी किस्म की। जल भराव है, बिजली की फ्लक्चुएशन इतनी होती है, पूछो मत, बहुत ज्यादा। 1 मिनट में 90 वोल्ट, 220, 100 अप्लायंसेस दिन ब दिन डैमेज होती है। कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं। इसलिए जहां तक सवाल अतिक्रमण का है, कुछ भाई थोड़े कच्चे लालच में आके अपने आगे बैठा लेते हैं, 4 पैसे आके। मैं कहता हूँ उनको रोकना चाहिए और कमेटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कमेटी वाले खाते पैसे तो अलाउ करते हैं उनको, नजायज जगह पे गलियों के नुक्कड़ रोक के, जहाँ भी देखो स्टॉल लगी, कहीं चाउमीन की लगी है, कहीं मोमोज की लगी है, अपने जेब भरी और चले गए, दोनों भरवाए चले गए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना पुलिस प्रशासन कर रहा, ना एमसीजी कर रही है। कुल मिलाकर हमें दुरुस्त करना होगा, मार्केट से अतिक्रमण घटाना होगा। बाकी भाई स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसका तो एक पॉइंट है कि स्वच्छ भारत तब बनेगा जब हमारा वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण करने के लिए हमें वन संरक्षण पे ध्यान करना होगा, बहुत जरूरी है। बाजार से ज़्यादा पेड़ लगाओ, उनकी सुरक्षा करो और पेड़ों का हर व्यक्ति के जीवन में अहम योगदान है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, मकान के लिए फर्नीचर मिलता है, अनेकों दवाइयाँ औषधियाँ भी मिलती हैं। आंवले का है, वो हार श्रृंगार का है, कोई भी देख लो आप, एलोवेरा है, कितनी दवाइयाँ मिलती हैं। तो पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण को शुद्ध करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। कौन सा? अपराशक्ति और पराशक्ति। अपरा के अंदर 5 महाभूत, जिसको आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तेज और आकाश कहते हो, ये शाश्वत हैं। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे शरीर के साथ ही नश्वर हैं, लेकिन इन्होंने अधिपत्य जमा लिया। जब मैंने अंकित जी को देखा पहली दृष्टि में, तो मैंने कहा कि ये है योद्धा। लेकर चलने की वही व्यक्ति अलग जगा सकता है। तो चेतन में जे उठे सपूर्णा, चिंतन नाम उसी का धरना। चिंतन है चेतन की शक्ति, चिंतन से है बंध और मुक्ति। नाद बिंदु का शब्द यही है, शब्द ब्रह्म का नाम यही है। सच्चित आनंद रूप लखावे, वेद ज्ञान तत्व बखावे। सब में रमा है सबसे न्यारे। अब सब में रमा सबसे न्यारे की बात क्या थी? सबको पता है कि आज की तारीख में हमारी समस्या क्या है, और इसका समाधान खोजने के लिए जो शुरुआत की है अंकित जी ने। आज तक मैंने जो होश संभाले, क्योंकि मेरा जन्म 12 अप्रैल 50 का है, 73 साल के अंदर पिछले 53 साल से मैं केवल यज्ञ ही कर रहा हूं और कोई काम नहीं। यज्ञ
और नित्य 7 बजे से जिस प्रकार गुरुद्वारे का पाठी कोई आए या ना आए सुनने के लिए और उसने अपनी गुरु की वाणी को कह ही देना है, तो मैं नित्य पिछले 53 साल से 7 बजे ऑन हो जाता हूं और 8 बजे अपने मुखारबिंद को बंद कर देता हूं। ये नित्य, क्योंकि हमने श्याम बिहारी को अपनी बात कहनी है, राधा रानी को बताना है। तो आप अपना गल्ला बढ़ा के, दुकान बढ़ा के जो कीमती समय निकाल के लाए, तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग आए हैं। और मैं आज से 2 साल पहले जब इस बीज को डाला था गुरुग्राम के अंदर, तब मुझे किसी ने कहा था कि तू सब जगह चले जाएगा, सदर बाजार में नहीं घुस पाएगा। और जो दूसरी तरफ लोग खड़े हैं एक बतौर राजनीतिक दल, तू लड़ नहीं पाएगा, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तू कैसे लड़ेगा। तो आज मैं ईश्वर को साक्षी मानते और आप सबको साक्षी मानते हुए ये कह सकता हूं कि अगर ये जो 5 महानुभाव सामने बैठे हैं मेरे, अब मुझे लगता है अब मुझे टक्कर लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लोग मेरे साथ हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझ तुझ से प्राणी को इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, अग्रवाल साहब ने, रोहिल्ला साहब ने, पंडित जी ने, कि हम अंकित के साथ हैं। और मैंने पहले दिन से एक बात कहते आया हूं, अगर आपने शायद पहले जिसने भी मेरा कोई भी सभा अटेंड की होगी, कि मैं पीछे टीम बनाने नहीं आया, मैं एक गोला बनाने आया हूं, क्योंकि गोले पे रहते हैं, हाथ से हाथ मिलाने आया हूं, कंधे से कंधा मिलाने आया हूं। अगर कंधे से कंधा मिल गया तो हमारे समाज का विकास निश्चित है। अगर किसी ने पीछे टीम बना ली तो उस व्यक्ति का विकास निश्चित है। तो मैं अपना विकास करने नहीं आया, क्योंकि गुरुग्राम को आपने गुड़गांव से गुरुग्राम देखा। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 3 मिनट का एक वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले देख लिया, कुछ लोग बाद में आए हैं, तो गुरुग्राम का एक कॉमन वीडियो हमने तैयार किया था। अगर वो आप देख पाए, 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद 5 से 7 मिनट में अपनी बात रखूंगा। ईमानदारी से धर्म संकट में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े धर्म संकट में, क्योंकि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो गीता है, और जो हमारा देश का ग्रंथ है वो संविधान है। गीता में ये उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि सामने तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अगर गलत करेंगे तो गलत कहना होगा। मुझे मालूम है, जब मैं बात करता था किसी अपने भाई से, तो वो मुझे कहते थे, भाई व्यापारी तेरी नहीं सुनेगा, गल्ला छोड़ के नहीं आएगा वो, तू कितनी मर्जी समाएं कर ले। मैंने कहा लेकिन अगर 10 भी व्यापारी आएंगे, इसका मतलब वो ये सोच के आएंगे कि हमारे सदर बाजार में समस्या है, हमारे गुरुग्राम में समस्या है, और हमारे गुरुग्राम की जो सत्ता है वो उन लोगों के हाथ में है जो हमारे बच्चों का भविष्य नहीं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने आए हैं। तो 2019 में जिससे उम्मीद की थी, उन्होंने हमारी उम्मीद को तोड़ दिया, और हमारी और आपकी राजनीति से तो उम्मीद पहले से टूटी हुई थी। अगर कोई भी व्यक्ति बाजार में आता है, उसको ऐसा महसूस होता है व्यापारी को, यार ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने आया है, इसको चुनाव लड़ना होगा इसलिए आया है। देखिए, हम लोग कोई पुश्तैनिक राजनीतिक घरानों से नहीं है। आज मौका मिला है तो मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय भी दूंगा और इस पार्टी का परिचय भी दूंगा, क्योंकि सरसरी तौर पे तो आपने सुना होगा, कभी कोई पीले रंग का बोर्ड देखा होगा, कभी सदर बाजार में से कोई यात्रा निकली होगी तो शायद वो देखी होगी, और कभी दुकान पे आस पड़ोस के व्यापारियों के मुंह से सुन लिया होगा कि गुड़गांव में एक पार्टी आई है। तो हम लोग कोई पुश्तैनिक राजनीतिक घरानों से नहीं है, बहुत ही सामान्य परिवारों से हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा वातावरण अशुद्ध है, खान पान अशुद्ध है, और जिससे देश चलता है, जिससे समाज चलता है, जिससे परिवार चलता है, वो उसे राजनीति कहते हैं, और राजनीति भी अशुद्ध हो चुकी है।
अशुद्ध कैसे हुई है? अशुद्ध ऐसे हुई है कि राजनीति में वो लोग थे, या तो पुश्तैनिक राजनीतिक लोग, या वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है। मुझसे भी ये कहा गया था, भाई राजनीति में आया है पैसा है, या राजनीति में आया है पैसा कमाने आया है? दोनों चीजें मेरे से पूछी थी साहब। तो मैंने कहा ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं कमाने आया हूं। अगर मुझे कमाना है, जो मेरा व्यापार है, क्योंकि उससे मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। हम सब जानते हैं, और मैं भी जानता था कि हमारे देश में 3000 से ज्यादा पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। एक 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, एक 43 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और एक 12 साल पहले जन्मी दिल्ली से आम आदमी पार्टी, और उत्तर प्रदेश की, बिहार की, अलग अलग राज्यों की पार्टियां। तो क्या जरूरत पड़ी थी एक नई पार्टी को, जो गुड़गांव जैसे शहर में, जहां हर दूसरा घर का व्यक्ति, हर दूसरा दुकानदार, हर भाई हमारा मंत्री है, जो अपने काम कराना जानता है पैसे से। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि गुड़गांव से एक पार्टी का जन्म हो? जरूरत थी कि पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में नहीं हैं। राजनीति का शिकार बहुत से लोग होते हुए हैं। कोई किसी नेता के साथ लग गया, कोई किसी के साथ लग गया, कोई पार्षद के साथ लग गया, कोई विधायक के साथ लग गया, कोई सांसद के साथ लग गया। वो शिकार होते आए हैं, लेकिन वो राजनीति का कभी हिस्सा नहीं बने। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सही बात बता रहा हूं कि जिसकी गलती है उसको जिम्मेदार कहना हमारा दायित्व बनता है। आज अगर गुरुग्राम का सदर बाजार, जो गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जो गुरुग्राम के व्यापारी हैं, वो जो परेशान हैं, चाहे सदर बाजार की एंट्री और एग्जिट को लेकर हो, चाहे सदर बाजार के टॉयलेट्स को लेकर हो, सदर बाजार में अतिक्रमण को लेकर हो, अलग अलग तरह की परेशानी है। और अब इस परेशानी के लिए किसके पास जाएं? जिसको चुना था वो परेशानी सुनता नहीं। मेरे को माफ कीजिएगा बहुत ही, जो वर्तमान सरकार है, थोड़ा सा उनको जिम्मेदार ठहराना हमारे लिए जरूरी हुआ। मैं ऐसा नहीं था कि 2019 में, जो 2014 में जो सरकार बनी, हमने उनको वोट नहीं दिया, हमने भी उनको वोट दिया, लेकिन समस्याएं थी। अंदर से एक कोने से तो आवाज आती है कि अगर कोई गलत है तो उसको गलत तो कहें, जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार तो ठहराएं। कब तक धर्म संकट में फंसेंगे? काहे का फिर जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, और हम दो चीजें करते हैं। ऊपर वाले को भी तो जवाब देना है। और हम लोग जातियों में, बिरादरियों में बटे हुए हैं, और इसको बांटने का, काटने का, छाटने का काम भी जो कर रहा है आपको भी पता है। ईश्वर ने तो सृष्टि पे 2 ही जात बना के भेजी थी ना, एक स्त्री की और एक पुरुष की, और धर्म होना चाहिए था मानवतावाद। आज कुछ और चल रहा है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी इन सब चीजों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, समाज में कुछ योगदान कर सके, आने वाली पीढ़ी सुधर सके, हर वर्ग जो परेशान है इस सरकार से, वो जागरूक हो सके, लोग जागरूक हो सके, अपने सवाल पूछ सके, मजबूत बन सके, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें मजबूर बनाया है, हमें अपना अनुयायी बनाया है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी नेता का, आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं गुरुग्राम के अंदर जिनको सेवक होना चाहिए था, जिनको हमने चुना था कि आप गुरुग्राम की जनता की सेवा करेंगे। वो अपनी जनता के बीच में कभी आते नहीं। कोई काम होगा तो बोलेंगे ये पकड़ 20,000 रुपए काम करा ले, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, नगर निगम की, जिसको हम लोग आजकल नरक निगम बोलते हैं, गुरुग्राम को समस्या ग्राम बोलते हैं। तो जनसेवक क्रांति पार्टी
युवाओं का टोला है, युवा शक्ति है। जिस युवा शक्ति के नाम पे ये वर्तमान सरकार राजनीति करती आई है, युवाओं को कभी स्पेस नहीं दिया। तो अब अपना जो हक है उसको मांगना नहीं है, उसको छीनना है। और जब छीनने की बात आती है तो मेरे कई साथी थे जो हम पे हंसे थे आज से 3 साल पहले, आलोचनाएं की थी कि कैसे लड़ोगे, पैसे हैं तुम्हारे पास, बड़े बड़े पूंजीपति यहां बैठे हैं, तुम कैसे सामना करोगे उनका। तो मैंने कहा देश को आजाद कराने के लिए 3 क्रांतिकारी युवा थे, शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। वो भी 3 थे, वो भी युवा थे, उन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिया, कुर्बानियां दी। हम छोटा सा प्रयास तो कर सकते हैं। अरे साला नहीं बनेगी कोई सरकार, नहीं बनेगी सत्ता, लेकिन लोग जागरूक हो जाएं, हमारे लिए इतना ही काफी है। मेरा अपना बिजनेस है, यूनिटेक सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूं, अपनी कंपनी है। मैं चाहता तो मैं अपनी कंपनी को और बड़ा करता। 2000 रुपए की इनकम से 2 करोड़ तक का सफर तय किया है मैंने अकेले अपने उस पे। सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, सामान्य परिवारों से हैं। हमारे साथी विक्रांत मक्कड़ अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उसमें से अपना दशवंत निकालते हैं। जो हम कमाते हैं उसका 10% हम समाज में लगाने का प्रयास करते हैं। और हमसे लोग ये पूछते हैं कि तुम कैसे कर रहे हो ये सब। तो आज इसलिए क्योंकि व्यापारी तोलता भी है और बोलता भी है और मोल भी अच्छा लगाता है। तो व्यापारियों को पता होना चाहिए कि जनसेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम में किस प्रकार काम कर रही है, और ना सिर्फ गुरुग्राम का विकास करना चाहती है, पूरे हरियाणा का विकास करना चाहती है। ये सौभाग्य है गुरुग्राम का, ये सौभाग्य है हमारा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। हमारे पास आप लोगों को देने के लिए और कुछ नहीं है। कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, सिर्फ नेक इरादे के साथ यही कहूंगा कि अगर आप लोग सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और एक बार जैसे बड़े बड़े लोगों को आपने मौका दिया ना, साथ दिया, हमारे पे एक बार विश्वास करके देख लीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, एक जीवन मिला है, अपने इस समाज के लिए, अपने गुरुग्राम के लिए, अपने हरियाणा के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, ताकि ऊपर वाले को जवाब दे सके। सृष्टि में आए थे, कुछ करके आए थे, मानवता का धर्म निभा के आए थे। तो आपसे बस यही निवेदन है कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, क्योंकि गुरुग्राम में समस्याएं बहुत हैं। प्रेम का है निमंत्रण तुम्हारे लिए, प्रेम का है निमंत्रण तुम्हारे लिए, मन दुर्ग हृदय कण कण तुम्हारे लिए। तुम अगर जीत की हामी भरो, तुम अगर जीत की हामी भरो, तो हमारा समर्पण तुम्हारे लिए, हमारा समर्पण तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए और दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में जनसेवक क्रांति पार्टी को आप तोलेंगे भी, मोलेंगे भी और साथ भी देंगे। और हमारे जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसमें कभी कभी आप अपनी शिरकत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय राम, जय भारत। एक वीडियो जो मैं आपसे कईयों को दरकिनार किया जाता है सरकार के द्वारा, दूसरा आप उनके साथ मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ सामने आया आज? देखिए, गुरुग्राम की जो मुख्य नींव है, मुख्य आधार है, वो हमारे गुरुग्राम के व्यापारी हैं और सबसे पुराना सदर बाज़ार है। और आज हमारा व्यापारी भाई इतना समस्या से ग्रस्त है सदर बाज़ार की, उनकी कोई सुनवाई सुनने को तैयार नहीं है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी शुरू से आपको पता है यही करती है कि जागरूक करने का प्रयास किया। तो आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सारे व्यापारी आए हैं, सबने समस्याओं पर चर्चा की है और जनसेवक क्रांति पार्टी ने हमेशा की तरह अपना परिचय भी दिया है और उन समस्याओं का समाधान भी बताया है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से व्यापारी ग्रस्त है इन समस्याओं से, वो विकल्प की तलाश है। और जनसेवक क्रांति पार्टी आज
गुरुग्राम के अंदर एक अच्छा विकल्प होने का दावा कर रही है और अच्छा विकल्प होगी भी। क्या कुछ समस्याएं सामने आई? देखिए सदर बाज़ार में ना तो एंट्री है ना एग्जिट है, और जो ग्राहक है वो अपनी पार्किंग की वजह से आ नहीं सकता, क्योंकि गुरुग्राम में पार्किंग नहीं है, और जो पार्किंग बन रही है वो समय अनुसार नहीं बनी है। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है। बाकी जो कूड़ा करकट है, सदर बाज़ार में भी पानी भर जाता है, यहाँ तक की समस्या आई है हमारे सामने। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो हिडन भी हैं। तो जो हमारे गुरुग्राम की जो सत्ताधारी मैं कहूँगा जो हमारी पार्टी है, गुरुग्राम की जो सरकार है, वो इन व्यापारियों की सुनवाई नहीं कर रहे। तो अब अगले चुनाव में ये व्यापारी उनको सबक सिखाने का काम है। कहीं ना कहीं अगर हम चुनावों की बात करते हैं या बात करते हैं सरकार की, तो व्यापारी कहीं ना कहीं डरा हुआ भी महसूस करता है खुद को, कि जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में कैसा आश्वासन मिला इनके द्वारा आपको? देखिए, आज हमने अपनी पार्टी के बारे में इनको बताया, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में बताया, एक उम्मीद की किरण जगाई है। तो व्यापारी तो उम्मीद करता है, और व्यापारी बोलता भी है, व्यापारी तोलता भी है। तो आज जनसंघ क्रांति पार्टी को इन व्यापारियों ने तोला है, और तोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें भविष्य में मालूम चलेगा।